ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं पितृपक्ष की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो इस कथा को श्रवण करता है उसे उसके पितर तर जाते हैं और उनको मुक्ति प्राप्त होती है। और यह श्राद्ध पक्ष की कथा है। यह जो कथा श्रवण करता है उसके घर में धन धान की कमी कभी नहीं होती। तो इसलिए आप कथा सुनिए और दूसरे को भी सुनाइए, जिससे उनको भी ज्ञान हो सके कि पितृपक्ष का क्या विधान है, क्यों यह श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जो लोग पहले से जुड़े हैं वह लाइक अवश्य करें और कमेंट भी आप लोग किया करिए, क्योंकि आप लोग इतना हमें प्यार दिए हैं, उत्साह दिए हैं, इसी के से हमारा चैनल आगे बढ़ा है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। जोग भोग नाम के दो भाई थे। दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों आपस में मिलके रहते थे। लेकिन जोग बहुत बड़ा धनी था और भोग था वो बहुत गरीब था। तो उसकी पत्नी, जोग की पत्नी ने जब श्राद्ध पचाया तो समझाया और कहा कि चलिए हम लोग पितरों का तर्पण करते हैं और सभी को भोजन के लिए बुलाते हैं। तो जोग ने कहा तुम व्यर्थ ही ये काम करोगी, क्या किसी को जिमाने की क्या जरूरत है, हम लोग ऐसे ही ठीक है, पितर की क्या स्वागत करने की जरूरत है। उसको तो जोग की पत्नी को तो अपने मायके वालों को दिखाना था, शान शौकत करना था। इसलिए वह कही कि नहीं, हम लोग करेंगे, पितर का तर्पण करेंगे और हम श्राद्ध पक्ष में सभी को खाने के लिए बुलाएंगे। तो वह मान गया, कहे कि इतने सारे लोग हो जाएंगे, फिर हम अकेले कैसे काम करेंगे। तो वह बोला कि कोई बात नहीं, किसी को जिसको बुलाना चाहती है बुला लो। तो वह बोली कि मैं भोग की पत्नी को बुला लेती हूँ, दोनों मिलकर के काम कर लेंगे और फिर उसके बाद में सभी को न्योता दे देते हैं और सभी लोग आके जिम जाएंगे। तो जोग तैयार हो गया। दूसरे दिन उसने भोग की पत्नी को बुला लिया सुबह सवेरे और कार में जुट गई। उसने रसोई तैयार किया, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए और उधर भोग की पत्नी आई, घर में सारे काम करके निपटारा करके आखिर उसने अपने पितरों के तर्पण के लिए अपने घर चली गई। इस अवसर पर जोग की पत्नी ने उसे रोका नहीं, तो वह रुकी भी नहीं, क्योंकि उसको अपने भी पितर के तर्पण करने थे, क्योंकि वो अपने घर में भी जाके कुछ उसको करना था। शीघ्र ही वो दोपहर को चली गई, अपने घर चली गई। पितर भूमि पर उतरे। जोग भोग के पितर पहले जोग के यहाँ आए। वह सोचे कि जोग बहुत धनवान है, हमारे लिए कुछ जरूर बनाया होगा और कुछ जरूर ब्राह्मणों को खिलाया होगा। लेकिन यहाँ आके देखते हैं कि सारे उसके ससुराल वाले बैठे हुए हैं और भोजन कर रहे हैं। सारा जूठा गिरा हुआ है, घर में गंदगी फैली हुई है, न कोई अगियारी है न कुछ है। पितर आए, निराश होके चले गए। उधर सोचे कि भोग तो बहुत ही गरीब है, चलो उनके यहाँ ही चलते हैं। लेकिन वो तो है सरल स्वभाव की है, मृदुल स्वभाव की है, वो जरूर हमारे लिए कुछ रखी होगी। पितर आए और उसके घर गए तो देखे उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए वह अगियारी सुंगाई और उसके बाद में उस पे वह घी और गुड़ जो भी था, उसके पास गुड़ था, वही डाल दी और डाल के वो चली गई और भूखे पेट जाके सो गई। उधर पितर आए तो देखे तो उसके घर में कुछ था ही नहीं। फिर वही आग जो थी गिरी हुई, उसी को वो चाट के पितर निकल गए। थोड़ी देर में नदी के किनारे पितर रहते हैं, इसलिए नदी के किनारे सारे पितर एक जगह इकट्ठे हो गए और सब अपने अपने घर की बड़ाई करने लगे कि हमारे यहाँ तो इतना अच्छा व्यंजन बना था, हमारे यहाँ इतना अच्छा व्यंजन बना था। लेकिन जो भोग के जो पितर थे वह दुखी थे, निराश थे, बैठे हुए थे। तो सारे पितर पूछने लगे तुम क्यों इतने शांत बैठे हो, क्या तुम्हें कोई अच्छा खाना नहीं तुम्हारे बच्चों ने दिया। तब फिर उन्होंने बोला नहीं, मैं तो गया, मेरा बेटा, बड़ा वाला बेटा तो जो जोग है उसके पास तो बहुत सारे धन था, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा, सब जूठा काठा करके रखा था। और जो भोग था वो गरीब था, लेकिन उसके पास तो कुछ था ही नहीं, उसने आग में अगियारी डाल दिया था और फिर उसके बाद में वह उसके तो बच्चे भी तड़प रहे खाने बिना। तो यह सब सुन करके पितर के जो देवता थे
वो सब सारे मिल करके उन्होंने ऑर्डर दिया। सब पितर नदी के किनारे रहते हैं, पितर आते हैं शाम के टाइम, अमावस्या के दिन तो आते ही आते हैं, और वैसे पितृपक्ष में प्रतिदिन नदी के किनारे आते हैं। इसलिए आप पितृपक्ष के दिन आप एक घी का तेल का दीपक, चाहे तिल का तेल का दीपक जलाएंगे तो उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं हुई। इसलिए एक दीपक आप जरूर जलाइएगा अपने पितर के निमित्त। नहीं हो सके नदी के किनारे तो आपके घर में जो मटका है, मटका के सामने एक घी का दीपक या तेल का दीपक जरूर जलाइए, जिससे कि आपके पितर प्रसन्न हो। ये तो रही धन की बात। उसके बाद में जो भोग के जो बताए थे, उसके बाद में उनके पितर से बताया तो पितर सारे वहां पे नाचने लगे, और नाचते नाचते बहुत सारा धन उनके भोग के घर दे दिए। और फिर उसके बाद में शाम हुई, उसके भोग की बच्चे सारे तड़प रहे थे, उन्हें भूख लगी थी, तो वो बोले कि कुछ खाने के लिए मम्मी दो, कुछ खाने के लिए दो। तो वो माँ क्या करती बेचारी, उसको तो बात टालना था। वह सोची कि हमारे घर में तो कुछ है नहीं, बच्चों को क्या खाने के लिए दूं। उसने कहा जाओ बेटा, जो आंगन में आहरा मैंने लगाया है, आंगन में औधे लगाया है, उसमें जाकर खोल के देखो, हो सकता है कुछ है तो खा लो। तो वह तो यूं ही बोल दिया था, लेकिन बच्चे गए वहां पर, जब औरहा खोले तो वहां देखे कि सब सोने चांदी की मोहरें पड़ी हुई है। वे बच्चे दौड़ करके सब कुछ लेके आए, कहे मम्मी ये क्या है, माँ ये क्या है, ये आंगन में पड़ा हुआ था मेरे घर में। वह देख करके हैरान हो गई कि हाँ तो मैंने राख सुलगाई थी, यहाँ पे सोना चांदी मोहरे ये सब कहाँ से आ गया। उसने सब उठाया मोहरे वहां से। फिर उसके बाद में अगले साल जो आया पितृपक्ष का दिन, तो उसमें ढेर सारे ब्राह्मणों को उसने जिमाया, अलग अलग जगह के ब्राह्मण को बुलाया, और अपने मैके का ना बुला के अलग अलग जगह के बुलाया, और उन ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा दिया, और सोने चांदी का बर्तन दिया, 56 प्रकार के व्यंजन बनवाया। इस तरह से उसने श्राद्ध किया। इससे पितृ देवता बहुत प्रसन्न हुए और भी उसको धन्य दान दिए। अपने जेठ जेठानी को भी बुलाया, जो कि जेठ जेठानी के घर उसको भोजन नहीं मिला था, उस जेठानी को उसने सोने चांदी के बर्तन में भोजन कराया, और इससे पितृ देवता बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हुए और उसको आशीर्वाद देके गए। इसलिए आप अपने पितरों का तर्पण करिए और अपने पितरों को भोजन रखिए, पानी रखिए। ऐसा आपके करेंगे तो 1 साल तक आपके घर में कभी कमी नहीं होगी। आपको यह कथा कैसी लगी? यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगती हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओम हर हर महादेव।